Hey everyone, welcome you to my YouTube channel. My name is ऋषभ and आज हम बात करने वाले हैं वीनस के. So first of all, welcome you to the first practical astronomy class. So technically आज हम वीनस को कैप्चर करेंगे, पर वीनस को कैप्चर करने से पहले हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बातें वीनस के बारे में जान लेते हैं. So वीनस, जैसा कि हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये सेकेंड प्लैनेट है हमारे सूरज से. सो बहुत कम लोगों को पता है कि वीनस को एक समय अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता था, क्योंकि ये अर्थ से बहुत ही पास में है और इसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है और इसका जो फीचर्स है वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि ये भी एक रॉकी प्लैनेट है और हमारा अर्थ भी एक रॉकी प्लैनेट है. ये दोनों प्लैनेट ही हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करते हैं. सो एक बहुत ही मिथ जैसा एक क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है. सो हम में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर बोलेंगे मरकरी, बट बहुत कम लोग को पता है कि मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है. सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका वीनस, क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना वो कई सारे गैसेस का कॉम्बिनेशन है और वो गैसेस हीट, सनलाइट के जो हीट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है. सो दैट मेक्स इट द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. रही बात वीनस की अपीयरेंस की, तो ये ब्लू कलर का दिखता है. हाँ, ब्लू दिखता है, वहाँ पे वाटर नहीं है, पर ये ब्लू दिखता है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिस कारण से हमें हमारा आसमान नीला दिखाई देता है. सो सीन ये है कि मैं वीनस को कैप्चर करने वाला हूँ. चूँकि मेरे पास जो टेलीस्कोप है वो 130 इक्वेटोरियल माउंट टेलीस्कोप है और उससे वीनस को कैप्चर कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई विल ट्राई टू कैप्चर इट. मोर ओवर, आप टेलीस्कोप से नेकेड आई के थ्रू बहुत आसानी से देख सकते हो और इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वन कैन एवर सी. बट इसको फ़ोन से कैप्चर करना इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कैप्चर इट. और अगर आपको स्पेस से रिलेटेड कंटेंट और कैंपिंग से रिलेटेड कंटेंट पसंद है, सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, and if you have liked it, please share it with your friends and families. So let's capture Venus. सो फाइनली हमने अपना सेटअप कर लिया और वीनस को कैप्चर करने के लिए हम एकदम रेडी हैं. सो कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि वीनस हमें कहाँ दिख सकता है. सो वीनस आपको सालों भर दिखाई दे सकता है. आपको बस ये करना है कि जब सनसेट होगा, ठीक सनसेट के बाद आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई में जो भी सबसे चमकीला सितारा दिखाई दे रहा होगा, हाँ मैं सितारा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट वीनस इज़ नॉट अ स्टार, इट्स अ प्लैनेट. बट जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई में दिखाई देगा वही आपका प्लैनेट वीनस है. तो आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हो, नेकेड आई से भी आप उसको देख सकते हो. मगर इंपॉर्टेंट बात ये देना है कि ये आपको ज़्यादा समय के लिए नहीं दिखाई देगा, वो आपको बहुत से बहुत 20 मिनट तक ही दिखाई देगा सनसेट के बाद. तो आपको मेक श्योर आपको अपना टाइमिंग्स बहुत एक्यूरेट रखना है उसको देखने के लिए, और अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो उसको कैप्चर करने के लिए. सो अभी जस्ट हमारा सनसेट हुआ है एंड आई एम वेटिंग फॉर द टाइम जब वीनस अपीयर हो, और जब थोड़ा सा और सनसेट डाउन होगा और थोड़ा सा रात होगा तब हमें वीनस क्लियरली दिखाई देगा. सो सबसे पहले मैं आपको वीनस नेकेड आई के थ्रू दिखाऊंगा और उसके बाद आई विल ट्राई टू कैप्चर वीनस थ्रू माय टेलीस्कोप. सो लेट्स वेट फॉर द नाइट. सो एज यू हैव सीन कि रात लगभग हो गई है और थोड़ा थोड़ा ही सही पर वीनस हमें दिखाई देने लग गया है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्काई में एक चमकता हुआ सितारा है, वो आपका वीनस है. मैं ट्राई करता हूँ आपको मोबाइल के द्वारा दिखाने की. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये जो एक चमकता हुआ डायमंड टाइप का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यही हमारा वीनस है. यही हमारा वीनस है, जिसको हम लोग कभी कभी इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. तो ये जस्ट सनसेट के बाद सबसे पहला हेवनली बॉडीज जो दिखता है आसमान में वो वीनस ही है. चमक रहा है ना? हाँ, वीनस सेकंड प्लैनेट है. अरे बहुत लोग लाइन में हैं. धीरे धीरे धीरे, बस हिलाना मत. बहुत अच्छा. क्या सबसे बेस्ट लगा उसको देख के? वीनस. वीनस में क्या अच्छा लगा?
कलर था और ब्लू था और येलो था। मज़ा आया देख के? हाँ। चलो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम सैटर्न देखेंगे, फिर जुपिटर, फिर मून और फिर सन, ठीक है? सन भी देखेंगे? हाँ सन भी देखेंगे। उसके लिए एक फ़िल्टर चाहिए, तो वो फ़िल्टर आ जाएगा तो फिर हम लोग ये भी देखेंगे। मज़ा आया ना? आई थिंक मेरे टेलीस्कोप से जो मैं मैक्सिमम जितना एफिशिएंसी से मैं कैच कर सकता था, मैंने वीनस को कैप्चर करने की कोशिश की। क्योंकि मेरे पास जो लेंस है वो 10 मिलीमीटर का ही लेंस है, तो इस लेंस की कैपेबिलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो इन अपकमिंग फ्यूचर में भी अगर मैं 2x बार्लो लेंस लूँ और 6 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर का आईपीस लेंस लूँ तो और अच्छा से इन प्लैनेट्स को कैप्चर कर सकता हूँ। सो लेट्स ये तो अच्छा हो कि मैंने स्टार्ट तो किया। और ऐसे ही अगर आपको स्पेस कंटेंट पसंद है, सो यू कैन सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड जाते जाते हियर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ द प्लैनेट वीनस।